ये कि एक ओवर में कितनी गेंद होती है उसको उठा के आपने पीसीबी लगा दी है। ये अच्छी बात इंग्लैंड ने माफी मांग ली। ये तो अंधे को भी पता है कि यार बैडमिंटन क्या होती है, क्रिकेट क्या होती है। ओ यार कुछ खुदा का खौफ कर लें, आप भी कुछ खुदा का खौफ। कहते हैं हुकूमत में जितने भी लोग बैठे हैं वो गलत है और आम सोचने वाला आदमी वो सही सोच रहे हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ हुकूमत ये किस तरह से बनी है। लोग हमें फॉलो करते हैं, खान साहब को फॉलो करते हैं, ईमानदार शख्स हैं खान साहब। तो उनको पता है कि मैं बैडमिंटन की हूँ तो मुझे क्रिकेट पीसीबी लगाया जा रहा है, तो वो खुद भी कह सकती है कि सॉरी जी मैं पीसीबी नहीं लगती थी। कि लोग आजकल उसको देते हैं जो ऑलरेडी पैसे वाला बंदा हो। हाँ जी, हमारा हाथ है इन हालात में। उनके पास गाड़ी है, पैसे, आप उनके साथ जाना पसंद करेंगे, उनके साथ नहीं जो आपके पास मिलने साइकिल पे आते हैं, बाइक पे आते हैं। तो भाई हमारा ही हाथ है। जैसे कि भुट्टा साहब फरमा रहे हैं कि आवाम को चाहिए कि आवाम सोचे वोट देने से पहले, बात करने से पहले। हुकूमत का भी हाथ है, आवाम का भी हाथ है, हमें मिल के पाकिस्तान को बेहतर बनाना है। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, शान पाकिस्तान के साथ मैं आपका होस्ट जाहिद खान। एक बहुत ही अहम मसला पाकिस्तान में चल रहा है कि बैडमिंटन की जो चैम्पियन खतून है उनको पीसीबी लगा दिया जाता है। मेरे साथ बैठे हैं तज्जिया निगार और सियासत पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं। जवान खून है, जवान खून के साथ एक समझदार आदमी है। लाजमी नहीं, समझ उम्र की मोहताज नहीं होती, समझ सोचने की मोहताज होती है। हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हैं बहुत मुश्किल से इनसे मैंने टाइम लिया है क्योंकि इनके पास मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी। हमारे साथ बैठे हैं खिज़र भुट्टा साहब, उनसे पूछते हैं पाकिस्तान की इस सियासी और जो स्पोर्ट्स के हवाले से मामलात हैं वो हमसे बेहतर जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भुट्टा साहब, आपने ये सुना भी होगा, देखा भी होगा कि बैडमिंटन की जो चैम्पियन है उसको पीसीबी लगा दिया जाता है। हमारी समझ से ये बार है कि ये क्या इंतज़ामात हो रहे हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से? बहुत शुक्रिया जाहिद साहब कि आपने जो है आपने बल्कि तारुफ़ में कहा कि मैंने आपसे टाइम लिया है, तो बल्कि मेरी ये खुशकिस्मती है कि आप मेरे भाई भी हैं, अज़ीज़ भी हैं। तो अच्छी बात है आपने ये टॉपिक जो उठाया है। ये ज़ाहिर है कि इसका ताल्लुक़ जो है वो हुकूमत की एक साख के ऊपर डिपेंड करता है कि हुकूमत जो है मैं थोड़ा सा इसमें ना बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा कि हुकूमत जब कंटेनर्स पे थी, हुकूमत नहीं अपोजिशन थी, जब ये कंटेनर्स के ऊपर थे तो इन लोगों ने बड़े वादे किए, बड़े दावे किए कि जी हमने जो है पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे मनवाना है और इंटरनेशनल लेवल पे जो है इसका जो सब्ज़ यानी कि समझ लें ग्रीन पासपोर्ट है उसकी जो है हमने इज़्ज़त करवानी है। तो अच्छी बात है, अच्छा इनिशिएटिव था उनका। लेकिन मसला ये आया कि इनकी जो पॉलिसियाँ थीं वो सिर्फ नाकारा हुई। नाकारा होने के बावजूद जो है उनके ऊपर एक समझ लें कि इनके ऊपर कोई भी प्रॉपर काम नहीं किया गया और कन्फ्यूजन का शिकार रही हुकूमत। अच्छा, ये एक समझ लें कि तंज़ ये तो अपोजिशन करती है, हुकूमत के अच्छे काम भी रहे, बुरे काम समझ लें कि नेगेटिविटी रही, पॉजिटिविटी भी साथ साथ चलती रही है इनके। लेकिन जो आपने बात की है खेलों के हवाले से, आप जिस वोमेन का नाम ले रहे हैं वो चैम्पियन रह चुकी हैं पाकिस्तान बैडमिंटन की। उन्होंने मेरे ख्याल में 2 जो है वो चैम्पियनशिप जीती हैं। उसके बाद जो उन्होंने अब मसला ये है कि उसको उठा के इन्होंने पीसीबी लगा दिया, पीसीबी लगा दी क्रिकेट यानी कि वोमेन क्रिकेट क्लब का। ठीक है, अब उसकी वजह यह है कि अब ये एक अनपढ़ बंदा भी जो है वो ये समझता है कि अक्ल के अंधो। वो भी तुम लोगों को किसने जो है इस चीज़ की इजाज़त दी है कि एक बंदे को, जो बंदा पूरी ज़िंदगी जो है उसको बल्ला पकड़ना नहीं आता है, उसको गेंद पकड़नी नहीं आती, उसको पता नहीं है कि एक ओवर में कितनी गेंद होती है, उसको उठा के आपने पीसीबी लगा दी है। काम है कि भाई इस तरह के काम जब करेंगे तो आप कहते हैं कि जी हमारी क्रिकेट, हमारा जो स्पोर्ट्स हैं, हमारी जो एजुकेशन है, हमारे जो यानी कि नौजवान हैं वो आगे आएंगे उभर के और फिर हम ये यानी कि पूरी दुनिया में अपना सिक्का मनवाएंगे। आपने न्यूजीलैंड का भी देख लिया दौरा कैसे मनसूख हुआ। आपने जो है उसके बाद इंग्लैंड का भी देख लिया, इंग्लैंड ने माफ़ी मांग ली है। अच्छी बात है, इंग्लैंड ने माफ़ी मांग ली कि भाई इस टाइम जो है एक वोमेन को उठा के क्रिकेट पीसीबी लगा दिया गया है ना। ये तो अंधे को भी पता है कि यार बैडमिंटन क्या होती है, क्रिकेट क्या होती है, उसको उठा के पीसीबी लगा दिया है। और मेरे ख्याल से ये तो मेरे ख्याल से बड़ा ही एक शर्मनाक वाक़या है और इसको जितना भी जल्दी हो सके चेंज कर लें, वरना ये फिर ये वही बात होगी कि भाई आप खुद पाकिस्तानी हो के नाम पाकिस्तानी, काम आपके हिंदुस्तानी वाले होते हैं। आप नाम पाकिस्तानी रखवाते हैं, मिनिस्टर आप हमारे हैं, काम आप दूसरों की तरह कर रहे हैं। अब ये साजिश नहीं है तो और क्या है? इस हुकूमत के बारे में अगर ये कहें कि उन्होंने ये गलत फैसला किया तो ये पहली बार तो नहीं हुआ। आज से पहले भी, इस हुकूमत से पहले भी जितनी हुकूमतें आई हैं अक्सर ऐसे होता है कि कहीं का आदमी होता है कहीं लगा देते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हुकूमत जो पहले आती है, पहले हुकूमतें गुजरी हैं, उन्होंने भी गलत फैसले किए। गलत फैसला होना इंसान, ठीक है इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात है, लेकिन वो कोई फरिश्ता तो नहीं है।
फैसले करना एक सोच होती है ना। अब आप देखें, मैं आपको कहूँ कि जायद साहब इस चेयर को उठा के जो है आप वहाँ पे रख दें और आप इस चेयर को उठा के उधर रख दें, ये तो फिर बेवकूफ़ी वाली बात है सीधी। मैं कह रहा हूँ कि यार ये बैडमिंटन की इसको आप पीसीबी क्यों लगा रहे हैं? तो पीसीबी लगाने का मकसद ये आपको पता है, वो क्रिकेट है, ये बैडमिंटन है भाई, वो उसका अलग सिस्टम है, उसका ग्राउंड अलग है, उसकी टीम अलग है, इसकी टीम अलग है, उसके पॉइंट्स हो रहे हैं, इसके पॉइंट्स हो रहे हैं, उसकी और थीम है, इसकी और थीम है। और ये तो एक अक्ल के अंधे को भी पता है। और ये किस तरह से, यानी कि आप कह सकते हैं गलत फैसले हो जाते हैं हुकूमतों से, भाई वो भी इंसान है, कर जाते हैं, लेकिन इतना गलत फैसला, ये गलत तो नहीं है लेकिन बेवकूफ़ी है। ये गलत नहीं, फैसला सही है उनका, बेवकूफ़ी है ये। भुट्टो साहब, आपकी बात ठीक है। अगर यही फैसला हुकूमत का कल को बेहतर हो जाता है, अगर वो खातून क्रिकेट के हवाले से बहुत अच्छे फैसले कर देती हैं, हमारी क्रिकेट टीम, क्रिकेट बोर्ड ऊपर चला जाता है, तो फिर क्या कहेंगे? वो खातून ठीक नहीं थी, या हुकूमत का फैसला ठीक नहीं था, या ये किस्मत थी, या ये गुड लक थी? क्या कहेंगे इसके बारे में? मुझे तो अश्क आ रहा है इस चीज़ के ऊपर। आप बच्चे हैं, आप बच्चे हैं, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बाशऊर इंसान है। आपको पता है कि एक चीज़ मैं आप मुझे आप पूछ रहे हैं कि एक बैडमिंटन थी, उसका कल को फैसला सही हो जाए, वो अच्छा उसको चला ले। और भाई एक बंदा जो नई है, जो सारा सारा दिन पूरी ज़िंदगी बाल काटता रहा है, उसको आप कह दें कि जाके जो है ना जी आप यानी कि आप जाके जो है ना कसाई बन जाए, आप जानवर काटना शुरू कर दें, तो डिफरेंट थिंग्स है भाई मेरे, ये डिफरेंट सोच है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, ये अवाम का, बच्चों का मुस्तकबिल है। ओ यार कुछ खुदा का खौफ कर लें, आप भी कुछ खुदा का खौफ करें। इस तरह की चीज़ें उठाना और इस तरह की चीज़ों को आप समझना कि जी अच्छे फैसले हो जाए, तवक्कुआत पे दुनिया कैसे कायम रह सकती है भाई? एक बंदा ही गलत है यार, उसको पता ही नहीं है किसी चीज़ का, आप उसको बिठा रहे हैं जज की सीट पे, वो फैसले करता है जी, बैठ जाता है जज की सीट, उसको पता ही नहीं है क्या करना है, वो उसका आप कैसे फैसला करवा सकते? एक बंदे को उसको पता नहीं, जज नहीं कर सकता यार ये खेल कैसे रहा है, ये बॉलिंग कैसे करवा रहा है, आप कैसे कह सकते हैं कि वो सही कर लेगा? आपकी बात मान ली, हुकूमत का ये फ़ैसला गलत हो गया। देखें, अगर हुकूमत हमारे कहने पे चलती है तो इस टाइम जो रेडी वाले से लेके और जो मज़दूर है, जो ऑफिस में काम करता है, जो स्टूडेंट है, जो पढ़ता है, जो थोड़ा सा भी बाशऊर हो, वो कहता है हुकूमत को ऐसा करना चाहिए, हुकूमत को ऐसा करना चाहिए, हुकूमत का ये फ़ैसला गलत है, हुकूमत का ये फ़ैसला गलत हो। तो आप क्या कहते हैं, हुकूमत में जितने भी लोग बैठे हैं वो गलत हैं और आम सोचने वाला आदमी वो सही सोच रहा है? गुड क्वेश्चन है आपका, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि हर आदमी जो है, हर बंदे की अपनी अपनी तज्जिया है, हर बंदे की अपनी अपनी राय है। अब मेरे साथ मसला है भूख का, मैं कहूँगा जी मेरे पास पैसे नहीं, मुझे रोज़गार मिलना चाहिए, ठीक है। मैं एक रेडी वाला हूँ, मैं कहूँगा जी मेरा जो है ना मुनाफा सही नहीं आता, मुझे चीज़ें सस्ती देनी चाहिए और मैं महंगी बेचूँ, एक मसला। मैं एक मुलाजिम, मैं कहता हूँ जी एम्प्लॉय जो मेरी यानी कि कंपनी है वो मुझे सैलरी ज़्यादा बढ़ा दे, मेरे यानी कि डिफरेंट मसाइल हैं हर बंदे के, और हर बंदे ने ये फैसला करना नहीं, ये डिफरेंट चीज़ है कि आप हर बंदा ये कहे कि जी नहीं ये हुकूमत को इस तरह कर रही थी, ऐसी बात नहीं है। हुकूमत बनी है, हुकूमत की अगर उन्होंने मैंडेट दिया है अवाम ने तो हुकूमत बनी है। और दूसरी बात आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ हुकूमत ये किस तरह से बनी है। और अगर हुकूमत आई है, अब अच्छे फैसले हुए, आपने पनाहगाहें बनाई हैं, आपने अवाम के लिए बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, हिसाब प्रोग्राम दिया, बेरोज़गार नौजवानों को कामयाब नौजवान स्कीम आपने मुतारिफ़ करवाई है। बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर तक ने हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की जो है ना वो तारीफ़ की है। उसके बाद पूरी दुनिया उनको सराह रही है, मिलियंट्री जो मनसूबा है उसको सराह रही है। लोग हमें फॉलो करते हैं, खान साहब को फॉलो करते हैं, ईमानदार शख्स हैं खान साहब, मुझे उससे कोई भी गिला नहीं है। लेकिन मेरी जान बात ये है कि हुकूमत में जब कोई बैठता है तो उसके ऊपर तनकीद होती है। ये जो चीज़ें हैं, अगर इस तरह से हुकूमत जो है वो सही करे या गलत करे, अवाम ने सिर्फ अपने मसाइल उनके सामने रखने हैं और उन्होंने बोलना है। और दूसरी बात है, हुकूमत सब की बातें पूरी नहीं कर सकती, एक अलग डिफरेंट इशू है। ये डिफरेंट इशू है कि आप किस नज़र से इसको देखते हैं। और दूसरी बात ये है कि देखें, ये तो एक जानी माना जो है, एक बंदे को पता है, आपको भी पता है, अगर आप कल को बैठे होते हैं हुकूमत में और आपने एक फ़ैसला करना है, आपको पता है कि यार एक बंदा उस चीज़ का नहीं है, मैं उसको उठा के कैसे इस फील्ड का एक चेयरमैन लगा सकता हूँ, पीसीबी बना सकता हूँ। अच्छा, मैं आपकी ये बात मानता हूँ। एक बात मेरे ज़हन में आती है जो आपसे पूछना चाहता हूँ कि माना कि हुकूमत ने ये फ़ैसला गलत किया, मैं आपको कहता हूँ कि आप इस चेयर के हकदार हैं, मैं कहता हूँ आप उठ के यहाँ पे आ जाएं, तो आपको नहीं चाहिए कि आप खुद कहें कि नहीं भी मैं उस चेयर के कायल नहीं हूँ, आप मुझे क्यों लेके जा रहे हैं? उस खातून को पता है कि मैं बैडमिंटन की हूँ तो मुझे क्रिकेट पीसीबी लगाया जा रहा है, तो वो खुद भी कह सकती है कि सॉरी जी मैं पीसीबी नहीं लगती थी, मैं तो बैडमिंटन की हूँ। यार बड़ा यानी कि ये सवाल वो है कि अब मैं आपको क्या कहूँ कि आप मेरी बात करते हैं। अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि जी आप यानी कि मैं यहाँ से आपको अगर 1 लाख मिल रहा है, आप इधर आ जाएं आपको 20 लाख मिलेंगे, तो क्या आपको रोज़ी प्यारी नहीं है? जिस तरह महंगाई की है, क्या आपको नहीं प्यारा लगता कि ये मेरे नीचे प्रोटोकॉल हो, मेरे साथ सिक्योरिटी चले, मैं जो है ना अपनी कौम में जो है पीसीबी बन के सामने हूँ? ओ भाई, कौन सी सोच, कौन से बंदे की ईमानदारी की बात करते हैं? हर बंदा आजकल एक दूसरे को बाप
बेटे का नहीं है, बेटा बाप का नहीं है, बहन भाई की नहीं है, भाई बहन का नहीं है, माँ बाप की नहीं है, औलाद औलाद बाप की नहीं है, बाप औलाद का नहीं है। और भाई सब पूरी दुनिया स्टेटस को हो चुकी है और दुनिया हमेशा स्टेटस को ही फॉलो करती है। आप अगर ये कहें कि जी मुझे जो है, अगर मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे अगर कहीं से ऑफ़र आती है, अब मुझे मुझे मेरी काबिलियत को पहचाना, एक हुकूमत कह दे कि जी आप इधर आ जाओ, मेरी काबिलियत को पहचानना एक अलग बात है। अब उनको लगा कि यार ये बंदा कर सकता है, तो मुझे पता है ना मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज़ ही डिफरेंट है। मैं बैठा हूँ, अब मैं मीडिया में हूँ, मुझे किसी भी चैनल से ऑफ़र आती है बड़े में, तो मुझे पता होगा कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, और मुझे अगर बुलाएंगे तो मेरी काबिलियत को देख के बुलाएंगे, लेकिन मेरी फील्ड है वो मैं जाऊँगा। एक फील्ड ही नहीं है भाई, अब उसको क्या कहेंगे आपके, वो उसको इधर उठा के इधर बिठा दे, बैडमिंटन से तो उठा के उसको क्रिकेट में बिठा दे, तो इसका मतलब वो खुद कहे कि जी मैं क्रिकेट में नहीं आना चाहती, मुझे पीसीबी नहीं बनाना चाहिए। और भाई आप कहाँ बैठे हैं, किस दुनिया की बात कर रहे हैं? तो फिर आप ये बात मानें कि अगर पाकिस्तान के इस वक्त हालात इस तरह के हैं, हुकूमत के अलावा हम लोगों का बहुत ज़्यादा हाथ है पाकिस्तान के हालात बिगाड़ने में। हमारा कैसे हाथ हो सकता है इसमें? क्योंकि जब हम मानते इस बात को कि हम इस चीज़ के कायल नहीं, हम कहते चलो प्रोटोकॉल तो आ रहा है, अगर जहाँ से 1 लाख आ रहा है अब मुझे 2 लाख आ रहा है, जो भी हो रहा है यार मैं तो खुश हूँ ना। अगर मैं इंसाफ करूँगा तो पहले तो मैं स्टैंड लूँगा। हमसे बात अगर कर रहे हैं तो हमसे बात ये नहीं है कि मेरे जैसा और आप जैसा इंसान, ठीक है, वो लोग जो नॉर्मल ज़िंदगी मिडल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिन लोगों के स्टेटस हैं, वो चैंपियन रही है, उसने बैडमिंटन खेला है, उसका नाम है, उसको जानते हैं लोग, उसको दुनिया जानती है। उसकी वजह ये है कि हम सिर्फ उन लोगों को स्टेटस को फॉलो करते हैं जो लोग, आज आप, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप खड़े होते हैं अपने मोहल्ले में, आप कहते हैं जी मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, आप चेयरमैन का इलेक्शन लड़ते हैं, जब तक आपके पास जाहिद साहब गाड़ी नहीं होगी, जब तक आपके पास प्रोटोकॉल नहीं होगा, जब तक आपके पास एक डाला पीछे और एक डाला आगे सिक्योरिटी का नहीं होगा, जब तक आपको उठाने वाले लोग नहीं होंगे कांधों पे, तब तक आपके मोहल्ले वाले भी आपको वोट नहीं देंगे। पता है आपको इस चीज़ का? उसकी वजह यह है कि लोग आजकल उसको देते हैं जो ऑलरेडी पैसे वाला बंदा हो, स्टेटस रखता हो, गाड़ी रखता हो, घर रखता हो, वो अपने अजीबो गरीब शौक़ रखता हो, पार्टियों पे बुलाता हो, दावतें करता हो, नवाजता हो लोगों को। आप कहें कि जी आवाम से कोई नुमाइंदा निकल के सामने आएगा? नो। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इस हालात में हम लोगों का भी हाथ है, क्योंकि हम उसको वोट देते हैं जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास डाला है, जिसके पास प्रोटोकॉल है। जो मुखालफ खड़ा है वो एक शरीफ आदमी है, उसके पास गाड़ी नहीं है, उसके पास डाला नहीं है, उसके पास प्रोटोकॉल नहीं है, ठीक है ना। हम उसे वोट नहीं देते, हम उसको वोट देते हैं जिसके पास गाड़ी है, प्रोटोकॉल है, पैसा है, हर चीज़ है। तो यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो आज हालात हैं, पाकिस्तान में जो महंगाई है, पाकिस्तान में जो करप्ट लोग हैं, वो हमारी वजह से बैठे हैं। तो फिर हमारा हाथ है पाकिस्तान के इन हालात में। हाँ जी, हमारा हाथ है इन हालात में। आप यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि जी हम जो चीज़ें होती हैं, आप ठीक कह रहे हैं कि जैसी रियाया होती है ना वैसे हुक्मरान आते हैं, ठीक है। अगर हमारी कौम का हाल ऐसा है, हम लोग खुद स्टेटस को फॉलो करते हैं, चाहे हमारे पास पैसे हैं नहीं है जेब में, हम खुद रखते हैं नहीं रखते, लेकिन हम पसंद करते हैं उन लोगों के साथ उठना बैठना, इलिट क्लास लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करते हैं। आज मेरे फॉर एग्जाम्पल आपके साथ अगर कोई दोस्त ऐसे हैं जो जिनके पास गाड़ी या पैसे, आप उनके साथ जाना पसंद करेंगे, उनके साथ नहीं जो आपके पास मिलने साइकिल पर आते हैं, बाइक पर आते हैं। तो भाई हमारा ही हाथ है। जैसे कि भुट्टा साहब फरमा रहे हैं कि आवाम को चाहिए कि आवाम सोचे, वोट देने से पहले, बात करने से पहले। हुकूमत का भी हाथ है, आवाम का भी हाथ है, हमें मिल के पाकिस्तान को बेहतर बनाना है। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, हमें इजाज़त दीजिएगा।